अभी आपको बताएंगे गवादर में तकरीबन पिछले 10 घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं, लोगों को शदीद परेशानी का सामना है, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल का सामना है और लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। ग्राउंड पर एक्चुअली सूरत हाल क्या है और उसको काबू करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, सेनेटर कोहदा बाबर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, लोग किस किस्म की परेशानी से दो चार हैं और सूरत हाल को काबू पाने के लिए कोशिशें क्या की जा रही हैं? जी, तकरीबन 2010 में इस तरह की एक बारिश का हालात हुए थे, हमारे पास इस तरह की सिचुएशन थी। अभी 2010 के बाद अब 2024 में इस तरह का हमें सामना हुआ है बारिशों का, और उससे तकरीबन हमारा ग्वादर टाउन है, ओल्ड टाउन, वो पूरा पानी में है। कोई 2-3 फीट पानी जमा हुआ है, लोगों के घरों के अंदर पानी आया हुआ है। और आपके फुटेजेस आप देख सकते हैं वहाँ पर कि लोग किस हाल में हैं और किस तरह से। अभी तो लोगों के पास कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पर वो सो सके। पूरा का पूरा शहर जो है हमारा वो पानी में डूबा हुआ है। इसीलिए हम चाह रहे थे कि पीडीएम में, एनडीएम में असल में कोई बताने वाला नहीं होता, हमें कोई पूछने वाला नहीं होता। हमारा कोई ये हाल आप दिखा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे अपने नाज़रीन को, हमारे लोगों का हाल जो है वो बताने वाला कोई नहीं था कि हमारे हाल कैसे है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जियो न्यूज़ का कि उन्होंने इस मसले को उजागर करने के लिए हमें मदद कर रहे हैं आप लोग। मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के गवर्नमेंट से, मेरी रिक्वेस्ट है बलूचिस्तान की हुकूमत से, मेहरबानी करें। हमारे मचेरों के, तमाम मचेरों के बहुत सारे हजारों की तादाद में तो घर पानी के अंदर है और बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में हमारे यहाँ कश्तियां टूट गई हैं। तो ये जो है हमारे यहाँ आफत ज़दा इलाका, मैं तो डिमांड करता हूँ कि करार दें उसको, लेकिन आफत ज़दा इलाका करार देने के बाद जो होता है उसके बाद गवर्नमेंट पूछती भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आफत ज़दा इलाका भी करार देंगे और यहाँ पे जो लोगों के नुकसानात हुए उनको भी पूरा करेंगे। अच्छा कोहदा बाबर साहब, ये बताएगा कि अब जो आपने पूरी सूरत हाल हमारे सामने रखी है, इस वक्त जो वहाँ के रिहायशी हैं वो क्या अपनी मदद आपके तहत मुंतकिल हो रहे हैं? किस तरह से सारी सूरत हाल का सामना करें? अगर अपने घरों से वो निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ? क्या इस वक्त सिचुएशन है? हमारे पास देखें, गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि उन लोगों को कहाँ पर ये लोग चार दीवारी का इंतजाम कर सकें। लेकिन अपनी मदद आप कहता है, किसी के रिश्तेदार कोई बाहर है वो वहाँ जाके शिफ्ट हो रहा है, किसी के और दूसरे के, किसी की दीवारें गिर गई हैं घरों की, किसी के घर के अंदर, घर के पूरे घरों के अंदर लोगों के पानी घुसा हुआ है। वो लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो लोकल जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी मदद तक काम कर रही है, अपना कोशिश कर रहा है, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को जागना चाहिए और लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये जिला इंतजामिया की कोशिशें किस हद तक कारगर साबित हुई हैं अभी तक? उनके पास जो उनके पास होंगे, जो वो फैसिलिटेट कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को मुझे नहीं लगता कि जिला इंतजामिया या वहाँ की हमारी जो है डिविजनल इंतजामिया वो कैटर कर सकेगी, वो उन लोगों को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकेगी। वो एनडीएम में और पीडीएम में को आगे आना चाहिए और लोगों के बहुत सारे नुकसानात हुए। ये तो अभी पानी निकलेगा और वहाँ पे लोगों के घर पता चलेंगे कि कितने घर गिरे हैं और पता चलेगा कि कितनी कश्तियां टूटी हैं, तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे अरबों रुपए का नुकसान हुआ है लोगों का। उसको उसकी भरपाई कौन करेगा? और वो हुकूमत को चाहिए कि वो आगे आए और ये काम करे, लोगों के साथ साथ खड़ा रहे। सेनेटर कोहदा बाबर हमें बता रहे हैं और अब तक की इतलात जो हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक 7 मकानात अब तक गिर चुके हैं। 14 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है, पूरा शहर डूब चुका है और ज़िले इंतजामिया अपने तौर पर कोशिश कर रही है लोगों को मदद फराहम करने के हवाले से। कोहदा बाबर साहब, आप ये बताइएगा कि अब ये आप समझते हैं कि ज़रूरी है बहुत कि आफत ज़दा करार दे दिया जाए और हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ हुकूमत की जानिब से? जी बिल्कुल जरूरी है। कल ये बारिश का पानी निकलेगा, मैंने आपको कहा ना, हमारे लोगों की कश्तियां जो टूटी हैं वो कहाँ से रोजगार करेंगे? अब आफत ज़दा करार देने का ये मकसद नहीं है। 2-3 दफा पहले भी मैंने देखा है यहाँ पे आफत ज़दा करार दे दिया गया था हमारे इलाके को, लेकिन उसके बाद वो रात गई बात गई वाली बात हो जाती है, कोई पूछता नहीं है। हुकूमत को हमें मेक श्योर हमें यकीन दयानी कराई जाए, हमारे पास आकर लोग आकर पीडीएम में के, एनडीएम में के लोग, हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान के लोग आए, ग्वादर में जो नुकसानात हुए लोगों का वो देखें और उनके नुकसानात का इजाला करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर कोहदा बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपील की है कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर यहाँ के लोगों की मदद की जाए, उनको रेस्क्यू करने के लिए और उनका जो नुकसान हुआ है उसका इजाला करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात किए जाएँ।